नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO-NDF चैनल पर स्वागत है। किसी से भी अगर यह सामान्य ज्ञान की परीक्षा ले ली जाए कि मानव शरीर कितने अस्थियों से बनता है तो सभी कह देंगे 206 अस्थियों से बनता है। जो ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पर बताएगा वह कहेगा कि जन्म के समय यह अस्थियाँ 300 होती हैं जो धीरे धीरे आसिफाई होकर यह 206 में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको अस्थियों की संख्या गिनाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य तो यह है कि जो भी विज्ञान है उस विज्ञान में क्या कहीं कुछ समाज भी छुपा दिखाई देता है, और इसी समाज को उन अस्थियों के साथ दिखाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। हम आप सभी जानते हैं कि चाहे वह जब आप सर को देखते हैं तो चाहे वह ये सामने का दिखाई देने वाला फ्रंटल बोन हो, चाहे या पीछे की दिखाई देने वाली बगल की पैराइटल अस्थि हो, चाहे पीछे की दिखाई देने वाली ऑक्सीपिटल अस्थि हो, सभी आकार प्रकार में भिन्न भिन्न हैं। लेकिन ये एक सूचर के द्वारा जुड़कर एक खूबसूरत सर का निर्माण करती हैं, जिसके बीच आपका दिमाग है। ये आपकी जो ठुड्डी कहलाती है, जिसे हम मैंडिबल भी कहते हैं, और इस मैंडिबल में भी रैमस होता है, जिसके ये खड़ा हुआ हिस्सा इसका रैमस कहलाता है, ये बॉडी कहलाता है। आप जब कभी अपने शरीर को ध्यान से देखें तो यह सामने जिसे आप कॉलर बोन कहते हैं उसे क्लैविकल कहते हैं। इसको आपने देखा होगा ऐसा आकार की होती है। उसके ठीक पीछे, इसे आप हिंदी में पखौरा भी ग्रामीण अंचलों में कहते हैं, इसके हम लोग स्कैपुला कहते हैं। लेकिन इसी क्लैविकल और स्कैपुला से जुड़ी ये ह्यूमरस होती है, इसको आप बाँह कहते हैं। उस बाँह के आगे दो अस्थियां और होती हैं जिसे आप रेडियस अल्ना कहते हैं। सामने ये आपके जो आप देख रहे हैं ये छाती है, रिब्स है, पसली जिसे आप कहते हैं। इसमें भी ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। और इन रिब्स को जोड़ने का काम, जहाँ छाती के ठीक सामने एक अस्थि होती है, उसमें 3 हिस्से होते हैं, मैनोब्रियम, ज़िफॉइड, बॉडी। वहीं पीछे की तरफ जो होती है उसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और वहाँ पर भी उन रीढ़ की हड्डियों में जब आप ध्यान से देखते हैं तो कई अस्थियों को जुड़कर वह रीढ़ की हड्डी बनती है। नीचे की कमर की अस्थि जो होती है वो बनती है पेल्विक बोन से। उसके जहाँ पेल्विक जोड़ती है उसे सैक्रम कहते हैं। उसके नीचे फीमर होती है जिसे आप जांघ कहते हैं, और जांघ के नीचे पैर में जो होता है वो टीबिया होती है, फिबुला होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो के द्वारा ये अस्थियाँ क्यों गिना रहा हूँ। कभी किसी कंकाल को आपने देखा? आप देखिए कि सारी अस्थियों का आकार, प्रकार, लंबाई सब भिन्न भिन्न है। लेकिन जब यही अस्थियां, ये 206 अस्थियां अपने आकार, प्रकार, लंबाई, मोटाई सभी को छोड़कर एक बिल्कुल दूसरी तरह से भिन्न अस्थियों से जुड़ती हैं, तभी तो कंकाल का निर्माण होता है, मानव शरीर का निर्माण होता है। या यूं कहें, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं पशु जगत में, उन सभी में भिन्न भिन्न आकार प्रकार की अस्थियां जुड़कर ही कंकाल का निर्माण और एक सुंदर शरीर का निर्माण करती हैं। यही विज्ञान जब आप समाज में देखते हैं तो चाहे किसी भी स्टेटा का व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का हो, किसी भी शैक्षिक स्तर का हो, किसी भी आर्थिक स्तर का हो, किसी भी जाति का हो, जब ये सभी मिलते हैं तभी तो समाज का निर्माण होता है। और सुंदर समाज का निर्माण तभी हो सकता है। आप उस समाज की कल्पना में अगर क्लैविकल बोन, कॉलर बोन ना हो तो क्या ये छाती तनी हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या यह ह्यूमरस बोन अगर ना हो तो क्या हाथ की कल्पना हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरह से भिन्न भिन्न तरह के लोग जो इस समाज में, इस दुनिया में रहते हैं, उन सब के मिलने से ही समाज का निर्माण होता है। और उस समाज के समेतिक रूप से ही जब सब अपने श्रम को करते हैं तो गति प्राप्त होती है, जैसे शरीर गति करता है। अस्थियों के बीच में सब कुछ स्थित है। ऐसे ही भिन्न भिन्न तरह के मनुष्यों के बीच में ही व्यवहार स्थित है, और वही व्यवहार समाज को गतिशीलता देते हैं।
कभी सोच कर देखिए कि क्या कभी आपने इस आधार पर अपने स्वयं के शरीर से घृणा करी कि आखिर मेरी फीमर और जांघ की अस्थि लंबी क्यों है और उतनी लंबी हमारी टिबिया क्यों नहीं है और उसके घुटने में आगे कुबड़ जैसा क्यों लिखा है, निकला हुआ रहता है। पटेला जिसे आप कटोरी कहते हैं, ये कटोरी अलग से है, बिल्कुल सुंदरता नहीं देती, कभी आप सोचते हैं? बल्कि आप जानते हैं कि आपकी स्थिरता के लिए यह पटेला या टिबिया या फीमर और फिबुला अस्थि बहुत ज़रूरी है। यही आपके सोच में समाज के लिए होना चाहिए कि समाज का वह व्यक्ति जो पटेला के रूप में पूरे समाज को स्थिरता दे रहा है, वह कितना ज़रूरी है। वह सिर्फ जाति व्यवस्था में शूद्र के रूप में परिभाषित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह पटेला के रूप में उस पैर के गतिशीलता, पैर की स्थिरता के रूप में आप कभी उसको महसूस करके देखें। अगर ये जबड़ा यहाँ पर आकर ऊपर रैमस के द्वारा जुड़ा ना हो तो क्या आप जबड़ा चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। अब सिर कहे कि साहब हमने रैमस को मौका दिया तभी तो रैमस चल रहा है, रैमस कहे अगर हम ना होते तो सर का क्या मतलब था। ऐसा नहीं कुछ कह होता है। प्रकृति ये कहती है कि सभी के सामंजस्य से जैसे सुंदर शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी तरह से भिन्न भिन्न तरह की प्रकृति व्यवहार के लोगों से समाज का निर्माण होता है। और जैसे सभी अस्थियां मिलकर कंकाल का निर्माण करती हैं, ऐसे सभी तरह के मनुष्य मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। और उस कंकाल के बीच में जैसे गोश्त खून सभी के द्वारा शरीर जीवन और गतिशीलता पाता है, समाज में भी तरह तरह के मनुष्यों के व्यवहार, उनके कार्य, उनके श्रम के द्वारा समाज गतिशीलता पाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप श्रेष्ठ हैं, आप अपने शरीर की किसी भी अस्थि को दूसरी अस्थि से तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि कोई किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि किसी एक अस्थि का महत्व इसीलिए है क्योंकि उसके साथ दूसरी अस्थि जुड़ी हुई है और दूसरी के साथ तीसरी जुड़ी है। इसी तरह समाज में भी एक मनुष्य का महत्व इसलिए है क्योंकि उसके साथ दूसरे मनुष्य जुड़े हैं, दूसरे के साथ तीसरे जुड़े हैं। और जिस दिन आपको यह प्राकृतिक विज्ञान समझ में आएगा, समाज की विसंगतियां आप नहीं देखेंगे। आप जिस तरह से समुच्चय में शरीर देखते हैं, समाज भी देखेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम समाज को देखने में उस तरह की वैज्ञानिक सोच को पैदा करें। और इसीलिए मैं आलोक चांटी आपके साथ ये बातें लेकर आया। अगर आपको ये अच्छी लगी तो दूर तक ले जाइए, क्योंकि मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यह सबसे ज़्यादा होता है कि आपके ज्ञान का विस्तार उस अर्थ में हो जहाँ पर विज्ञान और समाज का समन्वय दिखाई देता हो, जहाँ पर आपको अपने कर्तव्य का सकारात्मक बोध दिखाई दे और उससे गरिमापूर्ण जीवन का मानवाधिकार स्थापित हो सके। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया। इसे दूर तक ले जाइए ताकि शरीर जैसे आप प्रेम करते हैं तरह तरह की अस्थियों के होते हुए भी और उस शरीर को पूर्ण मानते हैं, ऐसे ही समाज में तरह तरह के लोगों को, उनके व्यवहार को, उनके कर्म को, उनके श्रम को भी प्रेम करिए, महत्व दीजिए। तभी समाज और शरीर का महत्व स्थापित होगा और समाज आगे बढ़ सकेगा। नमस्कार।